नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं देता हूं इस बात के लिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर बनाएं और इस बार अपनी परीक्षा में अपने झंडे कीर्तिमान फहरा दें, लहरा दें। मित्रों, टेस्ट सीरीज 24 प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 से संबंधित है और इसमें आप जान रहे हैं कि निर्धारित पद्य के पाठ लगे हुए हैं। पद्य भी केवल प्राचीन और मध्यकाल के। अब प्राचीन में तो आपको पता है कि प्राचीन में तो आप पढ़ेंगे तो चंद्रवरदाई वाले कुछ पद लगे हुए हैं जो पद्मावती समय से है और कबीरदास के हैं। बाकी मध्यकाल के टेक्स्ट ज़्यादा हैं, लेकिन आधुनिक काल का इसमें कुछ भी नहीं है। आधुनिक काल की 3 बड़ी कविताएं 5वीं इकाई में है, राम की शक्ति पूजा, कामायनी और अंधेरे में। तो यहाँ निर्धारित पद्य के पाठों से संबंधित मैंने आपसे 30 प्रश्न पूछे हैं जो इस बात का परिचायक है कि उन पाठों की संवेदना को आपने कितनी गहराई से पकड़ा है। वो डाटा अब चेक करते हैं हम। इसमें टेस्ट सीरीज 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई तन तिनवर भाडोल। नागमती वियोग खंड के आधार पर बताइए कि नागमती किस माह में ये विरह दशा की अनुभूति कर रही है। माघ, पूष, आषाढ़ और कार्तिक, ये है माघ माह। अब आप में से कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ऐसे तो यार ये काफ़ी पद हैं, तो क्या हर माह को याद करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद करने की जरूरत। लेकिन अंत में जो बड़े मार्मिक दोहे आए हैं, जैसे पीयूष कहू संदेश राहे भवराहे काग, सो धन जरि जरि मुई तेहिक दुआम लाग, या रकत डरा माँ सुगरा हाड़ भई सब संख, धन सारस ररी मुई आ बहु लेवो समेटू पंख, या फिर ये तुम अबन कंता। तो जो बहुत चर्चित पंक्तियां आपको मिल रही है उसके बारे में तो जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, आपको अनावश्यक नहीं बताया कहीं भी कि ये याद करो वो याद करो, नहीं। लेकिन जहां आपका हृदय टच होता है उस पंक्ति को बारहमासा से जोड़ करके पूछ सकते हैं। और ये तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे कि बारहमासा जो मिलता है नागमती वियोग खंड में वो किस माह से शुरुआत है उसकी? आषाढ़ से, जबकि बीसल देव रासों में कार्तिक माह से बारहमासा की शुरुआत है। क्योंकि पद्मावत में तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, वहाँ से बारहमासा की शुरुआत है। और बारहमासा क्या है? प्रकृति के 12 महीनों का चित्रण वियोग के सुख दुख अनुभव के साथ में आप व्यक्त कर रहे हो, वो बारहमासा है। और सबसे पहले किसी रचना में बारहमासा मिलता है तो वो विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपई है। लेकिन हिंदी में पहली बार बारहमासा बीसल देव रासों में मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे मार्मिक ढंग से बारहमासा यदि किसी हिंदी कृति में है तो मित्रों वो नागमती वियोग खंड में। और इसी संदर्भ में तो रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर की संज्ञा दी है। इसका माघ है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सोवा विरह अब जाई न राखा। ये जराने के संदर्भ में आ रहा है कि जायसी की प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार सुवा रूपी विरह, पहचानिए कौन सा अलंकार है? हेतुत प्रेक्षा, वस्तुत प्रेक्षा, रूपक अलंकार या उपमा। सुवा रूपी विरह अब मुझको, वो दग्ध हो रही है, वो जला रहा है इसको। क्योंकि असल में सुवा जो है उसको विरह के रूपक में जब दे दिया तो कभी आप सोचो कि नहीं प्रिय अलंकार तो उनका हेतुत प्रेक्षा है, तो सब जगह हेतुत प्रेक्षा थोड़ी आएगा। तो जैसे ही सोवा विरह शब्द आ रहा है वैसे ही इसका उत्तर हो गया आपका रूपक अलंकार। तीसरा, नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। ये तो बारहमासा की पहली पंक्ति है। नागमती चित उर पथ हेरा, प्यूज गयो पुनकी नन फेरा। यहां से एक बार सेकंड ग्रेड आरपीएससी 2010-11 में भी ये सवाल पूछा था, तो ध्यान रहे नागमती चित उर पथ हेरा। और इसकी अंतिम पंक्ति नागमती वियोग खंड की जो अंतिम पंक्ति है कि ना पावस ओहि देश रहा, नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपिहरा, जही सुनी आवई
कंत वाला। तो और मित्रों ध्यान रहे कि आदिकालीन कौन सी रचना का प्रभाव आप जायसी के पद्मावत पर देख सकते हैं, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की जो संदेश रासक रचना है उसका प्रभाव आप नागमती वियोग खंड के इस वियोग दर्शन में 12 मासा का प्रभाव देख सकते हैं। और जिस प्रकार अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में एक वनस्पतियों की लंबी सूची दी है, उसी प्रकार जायसी ने पद्मावत में सिंगलगढ़ के बाजारों का चित्रण करते समय पकवान और व्यंजनों की एक लंबी सूची गिनाई है। कदाचित हिंदी साहित्य में वो सबसे लंबी सूची है पकवान और व्यंजनों की। तो तीसरे में सही उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भंवर कमल संग होई न परावा, संवर नेहे मालती पे आवा। सुबह तो वो मालती के पास आ ही जाएगा। यहाँ भंवर किसे व्यंजित कर रहा है? सामान्य भ्रमर को, रतन सेन, उद्धव कृष्ण। तो ये कोई सूरदास का तो पद है नहीं जो उद्धव की तरफ संकेत जाएगा। यहाँ रतन सेन को व्यंजित किया जा रहा है। और ये जो कि सवरे, तो उसका इसलिए मालती पे आ जाएगा। मालती अपने आप में यहाँ नागमती को व्यंजित कर रहा है, मालती का पुष्प। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आदमी होने का परिचय दिया। जायसी के संदर्भ में प्रस्तुत कथन के प्रयोक्ता विचारक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त या विजय देव नारायण शाही। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, विजयदेव नारायण शाही के वो भी कथन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी। और जायसी यदि सूफी है तो कुजात सूफी। और जायसी का पद्मावत का प्रेम बैकुंठी नहीं है, बल्कि वो तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। मानस प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो कहा छार भर मुठी। मित्रों, मेरा गला उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा गाते हैं। यदि मेरा गला बहुत अच्छा होता तो गा गा करके आपको इन पदों को सुनाता। याद करने चाहिए पद। और माता प्रसाद गुप्त ने वह कहा है कि पद्मावत ना तो समासोक्ति है ना अनुक्ति, वह तो स्वभावोक्ति है। और जो कुछ उसके स्वभाव में है वो है प्रेम। इन्होंने बहुत प्रामाणिक संपादन किया है पद्मावत का, पद्मावत संपादन किया है इन्होंने। और विजयदेव नारायण शाही की प्रसिद्ध आलोचना पुस्तक का नाम है जायसी। वैसे जायसी को गुमनाम अंधकार से निकालकर पद्मावत को स्थापित करने वाले जो पहले आचार्य हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास द्वारा रचित वो रचनाएं जिनमें किसी भी तरह की कथा या आख्यान नहीं है बल्कि मूलतः आत्मनिवेदन परक रचनाएं हैं, वे कौन सी हैं? पार्वती मंगल और जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। ये है आत्मनिवेदन परक रचनाएं और जो लगभग अंतिम दौर की रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आप आ जाइए तुलसीदास की तरफ। कौशिक गरत तुषार ज्यों तक तेज तिया को विनय पत्रिका की उक्त पंक्ति के आधार पर बताइए कि ताड़का का तेज, ये जो तिया आई है, तिया ये ताड़का राक्षसी के लिए आया है कि ताड़का का तेज देखकर ओले की भांति कौन गले जा रहे हैं? मुनि वशिष्ठ या विश्वामित्र, लक्ष्मण जी ये किया मुनि दुर्वासा। मित्रों, 7 का सही उत्तर है विश्वामित्र, क्योंकि उस समय विश्वामित्र साथ में थे और उनको भयभीत वाली स्थिति उन्हें महसूस हुई। 7 का सही उत्तर है 2। और अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि बाजीगर के सूम ज्यों खल स्नेह न खातो, कविवर तुलसी के अनुसार बताइए कि मन बाजीगर के सूम की भांति धूल न खाता फिरता कब, जबकि वह क्या करता? साधु की सेवा सत्कार करता, संसार को असत्य व मिथ्या समझता, श्री राम के नाम का जप करते करते आलस्य न करता, वाल्मीकि की रामायण कथा सुनता। मित्रों, यहाँ पाठ से जो संदर्भ निकल रहा है वही सत्य है। ऐसा लगता है कि यार होने को तो ये चारों ही सही से लग रहे हैं, लेकिन सही उत्तर पाठ के अनुरूप है, श्री राम के नाम का जप करते करते आलस्य न करता।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में साधन फलश्रुति सार, साधन फल श्रुतियों का सार और साधना का जो फल है वो किसे बताया है? वेद आदि के अनुशासन को, सत्संगति को, श्री राम के नाम को, या कि हठ योग की साधना को? मित्रों, इसमें एकदम साफ तौर से आपको उत्तर दिखलाई दे रहा है और वो टेक्स्ट के अनुसार निकलेगा। ये हम कॉमन सेंस से इस उत्तर को नहीं निकालेंगे। यहाँ तो जो पाठ कह रहा है वही सत्य है। तो श्री राम के नाम को साधन फल श्रुति सार कहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ते नर नरक रूप जीवत जग भव अभागी। तुलसीदास ने यहां किस मनुष्य को भाग्यहीन बतलाया है? जो सांसारिक कुरुचि में संलग्न है, जो श्री राम के चरणों से विमुख है, जो वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है, जो स्वार्थ भावना से प्रेरित है। मित्रों, 10 का सही उत्तर है जो श्री राम के चरणों से विमुख है। 10 का सही उत्तर है 2। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मीरा की कविताई का अनिवार्य पहलू नहीं है। 1, मीरा की कविता सामाजिक विधि निषेधों का पालन करती है। 2, मीरा संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हैं। 3, मीरा प्रेम और भक्ति की तन्मय गायिका हैं। 4, मीरा की कविता सामंती जकड़बंदी के बीच अपनी प्रेम पिपासा की निष्कुंठ अभिव्यक्ति करती है। बिल्कुल सही। लेकिन मित्रों, मीरा की कविता सामाजिक विधि निषेधों का पालन नहीं करती है, बल्कि मीरा तो साफ कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग में घुंघरू बांधकर मीरा का नाचना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सामंती और मिथ्या सामाजिक मर्यादाओं को धता बतला देने वाली बात है। और टकराहट का भाव इतना प्रबल है कि मीरा साफ कहती है कि अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी। सामंती समाज के बीच स्वीकार्य का साहस है मीरा में। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। और चुनौती भी सिसोदो रुठ्यो से मारो खाई कर लेसी। मित्रों, मीरा की कविता बाकी सभी सोपानों को छूती है। मीरा किसी एक संप्रदाय से बंधकर नहीं चली, संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री है। इनके यहाँ नाथ शब्दावली भी आपको देखने को मिल जाएगी। जोगी मज्जा मज्जा पाऊं पड़ू मतिहारे। भावना के स्तर पर आप जानते कि मीरा माधुरी भाव की भक्ति भावना सगुण कृष्ण की प्रति है, लेकिन कभी कभी वो अद्वैत की अनुभूति करती हुई ये भी कह देती है कि मारा पेड़ा मारा हीड़ा बसता, ना आवत न जाती। अर्जनरा पेड़ा परदेश बसत है, लिख लिख वेज्या पाती। तो मीरा के यहाँ अद्वैतवाद और तमाम प्रकार की विचारधाराओं का एक समन्वय मिलता है। अंततः कहेंगे तो हम यही कि इनकी भक्ति भावना माधुरी भाव की है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर वो दासी शब्द भी तो आता है, दास भाव की भक्ति है। अरे नहीं, जब मीरा कहती है कि मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हो चरण कमल री दासी, तो वो तो उनके संपूर्ण समर्पण भाव को उजागर करने वाले भाव है। दास भाव की भक्ति में कोई अपने आराध्य को प्रियतम या प्रेमी कैसे मान लेगा? फिर मीरा ऐसे क्यों कहेगी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई? फिर तो मीरा वैसे कहेगी जैसे कबीर दास ने कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। वो दास से भाव की संकल्पना अलग है। अब यदि मीरा अपनी समर्पणशीलता के लिए सब कुछ निछावर कर देती है, तो उसे आप अपना दास से भाव नहीं, गहन समर्पणशीलता से इस बात को जोड़िए। मीरा ही तो कहती है कि जहाँ बिठावे तहाँ बैठ जाऊँ, बेके तो बिक जाऊँ। आज की अपनी पत्नी महिलाओं से कहलवा लो कि जहाँ बिठाऊंगे वहाँ बैठ जाएगी, कि हैं वहाँ बैठ जाऊंगी तो तेरे बाप का राज है। तो मीरा से तो समर्पण भाव सीखना चाहिए मित्रों। तो 11 में 1, मीरा की कविता सामाजिक विधि निषेधों का पालन करती है, ये गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, मीरा विधवा नहीं सुहागनी थी। मीरा विधवा नहीं सुहागनी थी और उन पर अत्याचार करने वाले उनके पति भोजराज ही थे। अब मीरा के संबंध में एक नया रिसर्च आया है। आमतौर से भोजराज के साथ तो उनके बहुत अच्छे संबंध बतलाते हैं, और समस्या भी उनके देवर जब राणा विक्रमादित्य शासक बना वहाँ से दिक्कत शुरू हुई।
उनकी सासू थी कर्मावती, वाले इन लोगों ने परेशान किया। लेकिन ये नया रिसर्च देने वाले कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी या परशुराम चतुर्वेदी या कि डॉक्टर पद्मावती सबनम या आलम शाह खान। मित्रों, ऐसे रिसर्च वाले जो कोई विशेष जिस पर बड़ी डिबेट हुई हो, इस चीज़ पर बहुत बड़ी डिबेट हुई है और बहुत ही चर्चित ये स्टेटमेंट रहा है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर पद्मावती सबनम। हालांकि विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस बात का विरोध भी किया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13, यह जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, जायसी, तुलसीदास, मीराबाई। तो ये कह रहे हैं कबीरदास कि तुम कह रहे हो कि ये गीत नहीं है, ये तो मेरे ब्रह्म विचार हैं। 13 का सही उत्तर है 1, कई परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के विद्या गुरु माने जाते हैं ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, हरिराय और जीव गोस्वामी। 14 का सही उत्तर है इसमें माधवेंद्रपुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। मानव हृदय का सुंदर चित्रफलक, इससे सुंदर तो क्या हो सकता है? ये तो है। उपालंब काव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। व्यंजना शब्द शक्ति का भी जो है श्रेष्ठ रूप दिखने को मिलता है, श्रेष्ठ रूप है, इसको तय को हटाओ। और संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता। मित्रों, श्रृंगार फॉन्ट की समस्या है, मैं लिखता ऐसे ही हूँ लेकिन टाइप इस प्रकार का हो जाता है। संयोग श्रृंगार की प्रधानता कहाँ है? यहाँ तो वियोग श्रृंगार की तमाम जो अनुभूति हैं, दशाएं हैं, सब देखने को मिलती है। वियोग श्रृंगार की जो 10 अवस्थाएं हैं, चिंता, अभिलाषा, गुण कथन, सब आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। वो गुण कथन है, यही बेरिया बनते ब्रजावते, दो रही थे बेनु दरदरी बारंबार बजावते। चिंता है, हमको सपने हूँ में सोच, जा दिन ते नंद नंदन बिछरे ता दिन ते यह पोछ। प्रलाप है, आवेग है, उन्माद है, ऊधो इतनी कहियो जाए, अति करसगात बहिरे तुम बिन परम दुखारी गाए। जल समु बरसत दो अखियाँ हुंकत लीने नाव, जहाँ जहाँ गोदोहन कीन्यो सुमति सोई सोई ठाव। मरण की स्थिति है। अंत में वाद विवाद जब समाप्त हो रहा है, गोपियाँ कह दे रही है, रे उद्धव बात सुन ले भाई हमारी, कह हरि हमको आन मिलावो, कह ले चलिए साथ, सूर श्याम बिनु प्राण तजती हैं दोष तिहारे माथ। ये लो, यहाँ तमाम डिबेट करने की जो वाचिक संकल्पनाएं हैं वो सुप्त हो जाती है। तो मित्रों, वियोग श्रृंगार का ये तो कहें बहुत बड़ा खजाना है, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य है। व्यंजना शब्द शक्ति का श्रेष्ठ रूप तो इतना है कि रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य कहा है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा 4। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की कौन सी विशेषता नहीं दिखलाई देती? ये होता है संकल्पना बेस्ड सवाल। एक, विरह में गोपियों की सामाजिकता व्यक्तिगत व्यवहार की विशेषता दिखलाई देती है। 2, विरह में गोपियों की कृष्ण प्रीति की तीव्रता दिखलाई देती है। विरह में गोपियों के भावुक स्वभाव का प्रकाशन होता है। राधा का प्रेम विरह में अधिकतर मौन रहकर अपनी गंभीरता की व्यंजना करता है। मित्रों, सभी सही हैं, लेकिन विरह में गोपियों का जो सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार है वो कहाँ दिखलाई देता है? सब मर्जाद डरी, प्रेम की प्रक्रिया में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। बस बंस ध्वनि सुनी बलवीर, शरद निशा के इंदो पूरण, देख जमुना के तीर, फिर तो सब मर्जाद रही। कोई व्यक्ति उनका अपना व्यक्तिगत और सामाजिक रूप है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण प्रेम में लीन है। इसलिए आप देखेंगे कि गोपियों की विरह वेदना में उनकी सामाजिकता वाली या उनके व्यक्तिगत व्यवहार की ऐसी कोई विशेषता दिखलाई नहीं देती है, सब कुछ कृष्ण में दिखलाई देता है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, बिलगजन मानो ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवत ते कारे।
तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे कमल नयन मनियारे, सब तुम काले हो। अब ये पंक्तियों पर गौर करो, आपने पढ़ी तो है, पर सवाल इस प्रकार से बनते हैं कि इस पंक्ति में किस पर व्यंग लक्षित नहीं है। ब्रजमंडल की किसानी चारागाही संस्कृति पर, सामंती समाज की अभिसंरचना पर, नगर देहवाद पर, भ्रमर के द्वारा उद्धव व कृष्ण की लंपटता पर। मित्रों, यहाँ जो बात देख रहे हैं आप, जो ये काजर वाला भाव है, इसमें जो नगर देहवाद पर भी व्यंग है, सामंती समाज पर भी है, उद्धव और कृष्ण पर भी व्यंग है, लेकिन ब्रजमंडल की किसानी चारागाही संस्कृति पर व्यंग बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो कृष्ण काव्य है वो तो है ही ब्रजमंडल का चारागाही संस्कृति का काव्य। हाँ, मथुरा नगरी पर ग्रामीण जीवन की सहजता है और नगरीय जीवन पर व्यंग है। मित्रों, भ्रमर गीत असल में बहुत सारी विजयों की घोषणा करता है। यह मस्तिष्क पर हृदय की जीत है, और सबसे बड़ी जीत और मुख्य उद्देश्य तो निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की जीत है, ज्ञान पर भक्ति की जीत है, कहे कि वाचालता पर सरलता की जीत है, और कहे तो चतुराई पर सरलता की जीत के साथ साथ शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की जीत है। 17 का सही उत्तर है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास का कौन सा रूप दृष्टिगोचर होता है? सूरदास का कौन सा रूप आपको दिखलाई देता है? समाज सुधारक रूप, उपदेशक या मर्यादावादी रूप? समाज सुधारक रूप बिल्कुल नहीं, उपदेशक मर्यादावादी रूप बिल्कुल नहीं, प्रेम और सौंदर्य के अनंत अनुभवों के अनुपम शब्द शिल्पी, बिल्कुल सही। प्रेम और सौंदर्य का एक समुद्र है जिसका नाम भ्रमर गीत है, जिसमें जीवन के मानवीय सूक्ष्म अनुभवों का अनुपम शब्दों के शिल्पी के रूप में सूरदास खड़े दिखलाई देते हैं। और ये तो है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था का निषेध करते हुए समाज की व्यवस्था को स्थापित करने का भाव ये तो है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था का तो जो है आप समर्थन करना वो तुलसीदास से सीखो, विरोध करना जो है वो कबीरदास से सीखो, ये भाव या नहीं है। 18 का सही उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन 19वां है, सूरदास की रचना धर्मिता के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक, नवीन प्रसंगों की उद्भावना शक्ति, ये तो भरपूर है। काव्य भाषा की अपूर्व सृजनशीलता, सहृदयशीलता, ये भी है। लोक संग्रह का अभाव और श्रृंगारिक मर्यादावादी दृष्टि। अब विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि यार लोक संग्रह का अभाव ऐसा करता है जैसे कि ये गलत हो गया हो, लेकिन ये सही है ये तो, क्योंकि लोक संग्रह का जो भाव तुलसीदास और राम साहित्य में मिलता है, यहां तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य में केवल ब्रजमंडल है, नंद बाबा का घर है, कृष्ण जी हैं और गोपियां हैं, एक परिवारवाद का सा अनुभव है। और जो लोक व्यापकता का अभाव राम भक्ति साहित्य में है वो कृष्ण भक्ति साहित्य में नहीं है। तो ये तो सही है कि लोक संग्रह का अभाव, लेकिन श्रृंगारिक मर्यादावादी दृष्टि ये तुलसीदास की है, ये सूरदास की नहीं है। सूरदास की गोपियां तो स्वच्छंद प्रेम में विचरण करती है। मैंने अभी आपको बताया कि सब मर्जाद ढई, लेकिन वहां तो तुलसीदास ने सीता का प्रेम अपने पति के प्रति दिखाया है, वो भी बहुत मर्यादा के लपेटे में। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तो ये मित्रों इसका सही उत्तर है 4, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसमें भटके और उन्होंने 3 भी उत्तर दिया जो कि सही नहीं है। 19 का सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय यानी अध्याय है? 18वां, 20वां, 30वां, 57वां? तो पद्मावती समय जो आपके कॉलेज लेक्चर और आरपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है मित्रों, ये 20वां अध्याय है। लेकिन पद्मावत में जो 30वां खंड है वो नागमती वियोग खंड है। पद्मावत में खंड है, कुल 57 खंड मिलते हैं, और पृथ्वीराज रासों में समय या सम्यो मिलते हैं, कुल 69 सम्यो या समय मिलते हैं 68 प्रकार के छंदों में। 20 का सही उत्तर है 2। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है,
बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिए। पद्मावती समय की प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की विशेषता क्या है कि उपमेय के सामने जब उपमान ही फीका पड़ जाए, जहां उपमेय अधिक शक्तिशाली हो जाए। यहां तो पद्मावती देखिए, बिगसी कमल, जो विकसित कमल है वो पद्मावती के चेहरे के आगे फीका पड़ गया। और जो भ्रमर है, भ्रमर मित्रों, भ्रमर भ्रमर ये सब उपमान है, और ये वो पद्मावती के जो अंग उपमेय हैं उनके आगे फीके पड़ गए। अब भ्रमर असल में बहुत काला और चिकना होता है। तो पद्मावती की जो केस राशि में, अब देखो केस राशि में सांप भी आता है, सांप की तरह के नागिन की तरह लहराते बाल। बाल यदि लंबे हो, घने काले हो, लंबे हो, तब तो उसकी उपमा नागिन से दी जाती है। लेकिन यदि बालों का चिकनापन और कालापन, चिकना और काले, घने काले और चिकने, तब भ्रमर की उससे तुलना की जाती है बाल राशि की। तो भ्रमर उसके चिकने बालों के सामने, वेणु, वेणु उसकी वाणी के आगे फेल है। और खंजन, अब देखो खंजन और मृग, अब मृग और खंजन ये दोनों नेत्रों के लिए आए हैं। यदि नेत्र विशाल हैं, सुंदर है, मृग नयनी, तो नेत्रों की विशालता का सौंदर्य तो मृग की तरह उपमान बनता है। लेकिन नेत्रों की चंचलता, कटाक्ष सौंदर्य जो है वो खंजन की प्रसिद्ध हैं। जैसे कि साकेत की उर्मिला कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, तो खंजन पक्षी नेत्रों के कटाक्ष सौंदर्य के लिए उपमान है, तो वो भी फेल हो गया पद्मावती के कटाक्ष नेत्र सौंदर्य के आगे। और मृग नयन, जो मृग के नयन विशाल उपमान है नेत्रों के, वह भी फेल हो गया उनके विशाल नेत्रों के आगे। तो प्रतीप अलंकार तो यहाँ इसलिए है क्योंकि उपमेय स्थापित हो रहा है, उपमान कमजोर हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार तो साफ दिख रहा है आपको। और मित्रों यहां आप देखेंगे, अब आप विचार करो कि 21 में इन दोनों में से कौन सा नहीं है? उत्प्रेक्षा का भाव। तो मानो संभावना तो यहां व्यक्त की जा रही है, लेकिन यहां उपमा नहीं है, क्योंकि जहां प्रतीप काम कर रहा है तो प्रतीप तो उपमा के एकदम विपरीत होता है। जैसे संदेह का एकदम विपरीत भ्रांतिमान, जैसे ब्याज स्तुति का एकदम विपरीत ब्याज निंदा, जैसे विभावना का एकदम विपरीत विशेषोक्ति, वैसे ही उपमा का एकदम विपरीत है प्रतीप। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ ही होता है उल्टा। तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है? वो है उपमा। 21 का सही उत्तर है 4। और इन उपमानों को पूछ सकता है उपमेय के अंगों के साथ जोड़ करके। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, आली महने लागे नीको। क्या मीराबाई की प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान की सही पूर्ति क्या है? नंदलाल, नंदनंदन, वृंदावन या गिरधर गोपाल। आली महाने लागे वृंदावन नीको, और बसो मुरे नैनन में नंदलाल, और मीरारी प्रभु पीर मिटेगी जब वैद समरियो होए। शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता, ना उसका पर्यायवाची ना उसका समानार्थी, यहां तक कि ब्रजमंडल भी नहीं आएगा, क्योंकि आली मान लागे वृंदावन नीको, वृंदावन ही उत्तर आएगा। 22 का 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर, तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवन नाही, दिल के बड़े कठोर। इन पंक्तियों को तो मीराबाई की इन पंक्तियों को तो सहृदयशील पत्नियां अपने कठोर हृदय के पतियों के लिए भी प्रस्तुत कर सकती हैं। अब मीराबाई की प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है? प्रिय की प्रति उदासीनता का भाव, उपालंब भाव, वेदनानुभूति का आवेग, प्रियदर्शन की आकांक्षा, आकांक्षा तो है, आवेग भी है, उपालंब भी है कि हम तो तुम्हारी तरफ देखती रहती है लेकिन तुम तो हमारी तरफ देखना ही भूल गए हो। लेकिन प्रिय के प्रति उदासीनता का भाव कैसे हो सकता है मित्रों? इसका मतलब तो ये हुआ कि मीराबाई अपने कृष्ण प्रेम के प्रति उदासीन हो गई, वो संभव नहीं है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, घनानंद कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि घनानंद की बेचैनी और व्यथा की व्यंजना का एक आधार
सुजान का रूप सौंदर्य को भी बनाया गया है, जो 3 प्रकार का है। लेकिन इनमें से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? एक, मन की वेदना की विवृत्ति द्वारा। विवृत्ति एक प्रकार से प्रवृत्ति के लिए ही आता है, तो ये तो है। स्मृति जनित वेदना भी है। आंखों की दयनीय दशा के कथन द्वारा भी है। लेकिन दूत दूती का विधान इन रीतिमुक्त कवियों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूत और दूती का आश्रय ले बिहारी रीतिबद्ध कवि ले और बिहारी जैसे रीति सिद्ध कवि ले, लेकिन दूत और दूती का आश्रय इन रीतिमुक्त कवियों के लिए एकदम अनावश्यक है। इनकी वृह वेदना इनकी आंखें बोल देती हैं, इनका दिल बोल देता है, इनका संपूर्ण अस्तित्व बोल देता है, लेकिन इनको दूत दूती का माध्यम लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 24 में 4, यदि आलम को शेख रंग रेजिन पसंद आ गई तो भाई ने साफ लिख दिया कि कणक छरी सी कामनी काय को कटछीन। वहां किसी दूत और दूती को भेजने की जरूरत नहीं है। 24 का सही उत्तर है 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मनहु काम कामनी रचिए, रचिए रूप की रास, पशु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनियर पास। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपके टेक्स्ट में से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी, मीराबाई, चंद्रवरदाई या घनानंद। उत्तर है चंद्रवरदाई। पद्मावती समय से ली गई पंक्ति है और ये तो कई बार नेट की पंक्ति पेपर में आया हुआ है पंक्ति के रूप में। मनहु काम कामनी रचिए, और मनहु आते ही कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि घनानंद के वियोग वर्णन की विशेषता नहीं है। आलम्बन की चेष्टाओं का वर्णन है, नायक और नायिका के परिहास वर्णन का अभाव नहीं। परिहास के वर्णन भी मिलते हैं, परिहास के वर्णन भी मिलते हैं। संयोग में वियोग का चित्रण, ये तो सही है, संयोग में भी वियोग का भाव मिलता है और सपन संयोग का भी चित्रण मिलता है। और संयोग में भी वियोग ऐसा कि कैसो संजोग न जान परी, जो वियोग न किए हूं विछोहत है। लेकिन नायक और नायिका के परिहास वर्णन का अभाव नहीं है, इसलिए यही नहीं है। तो ये हो गया इसका उत्तर सही 2, क्योंकि गलत पूछ रहा है और गलत फिर इसमें दूसरा ही बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। कवि घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार द्रष्टव्य है? मित्रों, हार और पहाड़ एक शब्दांश सा दिख रहा है, एक शब्द पूरा दिख रहा है, तो वहां तुरंत प्रभाव से आप कर देंगे यमक में कौन सा, अभंग या सभंग। तो ये सभंग यमक का उदाहरण है, तो यमक अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28। पिए बिछड़न को दुसे दुखु हरस जात प्योसार, और दुर्योधन लो लखयति तजती प्राण ही बार। अब बिहारी की इस पंक्ति में नायिका का कौन सा प्रकार दिखाई दे रहा है? नायिका भेद पूछते हैं। मध्यवस्था नायिका, अभिसारिणी नायिका, पद्मिनी नायिका, खंडिता नायिका। क्या उत्तर हो जाएगा? मध्यवस्था नायिका। जो स्त्री अपने ससुराल और मायके से बराबर प्रेम करती है वो मध्यवस्था धीरा नायिका है। जिस स्त्री का पति किसी और को प्रेम करने लग गया तो वो खंडिता नायिका हो गई। जिस स्त्री का रंग गौर वर्ण का चंपक वर्णी है वो पद्मिनी नायिका हो गई। जो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने निकल जाए वो अभिसारिका नायिका हो गई। यदि अंधेरे में निकल रही है तो कृष्णाभिसारिका नायिका, और यदि चांदनी रात में निकल रही है तो शुक्लाभिसारिका नायिका। जैसे कि जुवती जौन्हे में मिली गई, नेक ने होत लखाई, सौंदे के डोरे लगे अली चली संग जाई। तो चांदनी रात में चंपक वर्ण मिल गया, नायिका पद्मिनी है, चांदनी रात है, चांदनी में चांदनी घुल गई तो शुक्लाभिसारिका नायिका। मैं तो दुर्भाग्य समझता हूँ उसकी सहेली का कि उसको सूंघ सूंघ के उसके साथ जा रही है। क्या आवश्यकता है उसके साथ जाने की, क्योंकि जब वो किसी को दिखाई नहीं देगी तो खतरा तो उसको वैसे ही नहीं है। तो बिहारी बाबा है, कुछ भी लिख सकता है। और इसके पश्चात अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। सनिक का जल चकजक लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों नृत्ति भोग वह लही सुदे सब देहु।
बिहारी के इस दोहे में उनकी कौन सी बहुगुता दृष्टि गोचर हो रही है? राजनीतिक विषय ज्ञान दिख रहा है, या ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, या भक्ति भावना का ज्ञान? तो ये हो गया भाई, प्रणय शास्त्र तो है ही, श्रृंगार तो यहाँ आ ही रहा है, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। शनि का जल, जो नायिका ने काजल लगा रखा है वो शनि ग्रह की तरह है, और उसके नेत्र जो है वो मीन की तरह है। तो शनि ग्रह में मीन राशि में जब कोई शिशु उत्पन्न होता है तो वो राजा बनता है। तो नायक के मन में जो प्रेम रूपी शिशु पैदा हुआ है तो वो बड़ा होकर के पूरे साम्राज्य का, नायिका की देह यष्टि रूपी साम्राज्य का क्यों ना भोग करेगा, ये भाव यहाँ बताया है, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र के आवरण में बतलाया गया है। तो 29 का सही उत्तर है 2। इसके बाद आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम सवाल है। ओरे ओप कनी निकनो गनी घनी सिरता। आज प्रस्तुत पंक्ति में कनी निकनो शब्द से क्या तात्पर्य? आंख या आंख की पुतली, या आंख से टपकने वाला आंसू, या आंखों में व्यक्त प्रेम भावना। कन निकनो ये है आंख की पुतली। पहले भी एक बार आरपीएससी सवाल को पूछ चुकी है। तो मित्रों, इस प्रकार आपके रेनेसा एप्लीकेशन पर जो प्रतिदिन 1 यूनिट इकाई का टेस्ट हो रहा है, जिसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं इस बात को लेकर काफ़ी आशान्वित हूँ कि आपके प्रश्न पत्रों में अधिकांश प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। अपनी मूल्यांकन क्षमता को करते हुए जो यूनिट आपको लगे कि इसमें स्कोर कम बना, उसको थोड़ा और देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मित्रों, ज्ञान की पहली सीढ़ी है आत्मान्वेषण। जब तक हम अपने आत्मबोध को नहीं जान लेंगे, देखिए सुकरात एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का बोध है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन अपना मूल्यांकन नहीं करते। तो चीज़ों का पता तो मूल्यांकन से पड़ता है कि किस प्रकार की प्रकृति के सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और किस प्रकार से आपको उनको फॉलो करना है। और जैसे कि जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज चलाई है, मैंने आपको ये वादा किया कि इसमें आपको 60 टेस्ट मिलेंगे, और 60 टेस्ट में लगभग 1800-2000 प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे। और इसके साथ साथ आपको इन टेस्टों का एक्सप्लेन वीडियो भी दिया जा रहा है। इस एक्सप्लेन वीडियो से भी संदर्भ से बहुत सारे सवाल जुड़ रहे हैं, वो सब भी आपके सामने आ रहे हैं। तो इन टेस्ट सीरीजों को ज्वाइन करने से आपकी कॉलेज लेक्चरर की एक मुकम्मल तैयारी का आयोजन हो रहा है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। और मित्रों, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें 3-4 प्रोफेसर अपने मस्तिष्क का सहारा ले रहे हैं। आपको गंभीर से गंभीर प्रश्नों की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है। और ये सिलसिला आपके कॉलेज सहायक प्रोफेसर आरपीएससी का जो हिंदी पेपर है, जिस दिन तक होगा उससे 2 दिन पहले तक आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा। जुड़े रहें, बने रहें, आत्ममूल्यांकन करते रहें, पढ़ते रहें और बहुत बेहतर अपना रिजल्ट दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मैं हूँ डॉक्टर एस चौधरी, आपके साथ आपका सारथी। नमस्कार।